गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की कोर्ट रूम में हत्या और गैंग वॉर में नजफगढ़ मर्डर के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने गैंगों की नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। अफसरों को गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों की लिस्ट बनाने को कहा गया है ताकि उनकी हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा सके। दिल्ली पुलिस के ये टॉप 10 मोस्ट वांटेड सिरदर्द बने हुए हैं। कुछ ऐसे नामी बदमाश भी हैं जो अभी साइलेंट हैं लेकिन लंबे समय से चकमा देकर फरारी काट रहे हैं। नजफगढ़ के रहने वाले गैंगस्टर नंदू पर 2 लाख का इनाम है। इस पर हत्या, रंगदारी और लूटपाट के 1 दर्जन केस पहले से दर्ज हैं। पैरोल जंप करके 2019 से फरार चल रहा है। स्पेशल सेल ने मकोका लगाई हुई है। फरारी के बाद भी हत्या और रंगदारी समेत 7 केस में ये वांटेड है। इसके गैंग में 12 सक्रिय मेंबर हैं जिसमें जेल में बंद सगा भाई ज्योति सांगवान उर्फ बाबा भी है। नंदू के लंदन में होने के इनपुट हैं। वहीं सोनीपत के रहने वाले जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट दीपक पहल उर्फ बॉक्सर गोगी को 2016 में बहादुरगढ़ में पुलिस कस्टडी से छुड़ाने पर चर्चा में आया था। 2 लाख का इनामी बॉक्सर गोगी गैंग पर 2018 में मकोका लगने के बाद से फरार है। फरारी के दौरान भी 2 मर्डर, 1 पुलिस वाले पर कातिलाना हमला और जीटीबी अस्पताल से इस साल कुलदीप उर्फ फज्जा को पुलिस कस्टडी से भगाकर ले जाने वाले केस में वांटेड है। तो वहीं साउथ दिल्ली के गैंगस्टर शक्ति नायडू के बच्चा गैंग का लीडर रहा शाहरुख अब जेल में बंद। यमुना पार के गैंगस्टर हाशिम बाबा का गुर्गा है। गैंगस्टर इरफान उर्फ छेनू पहलवान पर 2015 में कड़कड़डूंगा कोर्ट में कातिलाना हमला करने में इसका अहम रोल था। 2 लाख का इनामी मदनगीर का शाहरुख 1.5 साल के भीतर 4 मर्डर और 1 हत्या के प्रयास के केस में वांटेड है। इसके गुर्गे पकड़े जा चुके हैं लेकिन ये अभी फरार है। वहीं होलंबी कला के रहने वाले गौरव छत्रसाल स्टेडियम के अखाड़े में पहलवानी के हाथ आजमा चुका है। इस पर 1 लाख का इनाम है। ये पहले रोहिणी में प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। स्वीकार लूथरा के नकली सिक्के वाले गैंग से जुड़ा और दिल्ली एनसीआर में नकली करेंसी का धंधा करने लगा। फिर गैंगस्टर प्रवेश मान से जुड़ा और रोहिणी में रंगदारी मांगने लगा। फिलहाल गैंग को यही ऑपरेट कर रहा है। मकोका में ये वांटेड है। तो वहीं हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला विक्की, उस पर 50,000 रुपए का इनाम है। गैंगस्टर नीरज बवानिया का ये गुर्गा बागपत से 2014 में पुलिस कस्टडी से गैंगस्टर अमित भूरा को छुड़वाने वाले बदमाशों में शामिल था। इसके खिलाफ मर्डर, लूटपाट और रंगदारी समेत 1 दर्जन केस पहले से दर्ज हैं। फिलहाल रंगदारी मांगने और एक कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में ये वांटेड चल रहा है। तो दिल्ली के सुल्तानपुर डबास का रहने वाला भोलू 50,000 का इनामी बदमाश है। ये भी गैंगस्टर नीरज बवानिया का गुर्गा है। एक दाल मिल मालिक से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी जिसे नहीं देने पर मिल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। तिहाड़ जेल में बंद नवीन बाली और राहुल काला के गांव का ही रहने वाला है। पहले से मर्डर और रंगदारी के लिए फायरिंग के 8 केस दर्ज है। पंडावली में रंगदारी के केस में ये वांटेड है। वहीं हरियाणा के झज्जर जिले के अनुज उर्फ लांबा पर 1,30,000 रुपए का इनाम है। ये रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में लूटपाट करने लगा। जेल में वो कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया तो उन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगा। जेल से बाहर आने के बाद गैंगस्टर्स के ऑर्डर पर वारदातों को अंजाम देने लगा। पिछले साल कापोसेड़ा में हुए एक मर्डर केस में ये वांटेड चल रहा है। तो वहीं टिल्लू ताजपुरिया का शार्प शूटर राका अलीपुर के ताजपुर कला का रहने वाला है। केशवपुरम में 2013 में लूट में इसका नाम आया था। इसके बाद 2015 में रोहिणी में किडनैपिंग का मर्डर को अंजाम दिया। टिल्लू के इशारे पर इस साल 4 फरवरी को कंजावला के कराला गांव में गोगी के करीबी कुलवीर माथुर उर्फ गोलू की हत्या की थी। पिछले महीने हरियाणा में हुए कई मर्डर में भी ये शामिल रहा। वहीं रोहतक के सांपला के रहने वाले दीपक उर्फ सोनू पर 1.5 लाख रुपए का इनाम है। टिल्लू गैंग के शार्प शूटर पर 2018 में 2 मर्डर केस में नाम आया था। पश्चिम बिहार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जेल से बाहर आने के बाद 2020 में बेगमपुर थाना इलाके के रोहिणी सेक्टर 24 में हुए एक मर्डर में ये वांटेड चल रहा है। पुलिस का दावा है कि ये और राका टिल्लू के इशारे पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं बवाना के रहने वाले बदमाश अभिषेक उर्फ तारा पर 50,000 रुपए का इनाम है। पुलिस की फाइल में इसका नाम 2019 में आया था। 1 मर्डर और 2 कातिलाना हमले में वांटेड ये बदमाश पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। एक नाबालिग समेत 3 बदमाश इसके सहयोगी हैं। पुलिस को शक है कि वो किसी गैंग में शामिल होकर फरारी काट रहा है। गैंगस्टर इसका इस्तेमाल वारदातों में कर सकते हैं।